आज हम राधा जी के वर्णन की बात करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है कि राधा जी का वर्णन किस तरह से भागवत गीता में आता है। कई लोगों का मानना है कि भागवत गीता में राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है, तो क्यों नहीं है। कई लोग जब भागवत पढ़ते हैं कहते हैं कि राधा जी का नाम भागवत में स्पष्ट रूप से क्यों नहीं आता है, लेकिन उसका बताने का जो प्रारूप है वो अलग है। राधा जी भागवत में कई जगह राधा नाम लिया गया है। कैसे लिया गया है आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जिस तरह से दूध में मक्खन नहीं दिखता लेकिन मक्खन होता है, मक्खन होता है लेकिन दिखता नहीं है। जिस तरह से दूध में घी नहीं दिखता लेकिन घी होता है। हम लोग जो ये सांस लेते हैं ये दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। उसी तरह से भागवत में राधा जी का वर्णन है जो दिखता नहीं है। विद्वान और पंडित लोग कहते हैं कि जिस समाधि भाषा में भागवत लिखी गई है और जब राधा जी का प्रवेश हुआ तो व्यास जी इतने डूब गए कि राधा चरित लिख ही नहीं सके। सच तो यह है कि जो पहले श्लोक में वंदना की गई, जो श्लोक में पहले वंदना की गई है, इसमें श्री कृष्णाय में श्री का अर्थ है कि राधा जी को नमन किया गया है। जो श्लोक में पहली वंदना की गई है जिसमें श्री कृष्णाय नमः लिखा हुआ है, जिसमें श्री कृष्णाय लिखा हुआ है, तो श्री कृष्णाय का मतलब है कि श्री का अर्थ ये है कि राधा जी को नमन किया गया है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी निकुंज के सुख थे, यानी उनके घर के उनके तोते थे। निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा क्रीड़ा करते थे। सुखदेव जी सारे दिन राधे राधे कहते थे, सारे दिन राधे राधे कहते थे। ये सुनकर श्री राधे ने एक दिन हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आया और राधा जी के चरणों की वंदना करने लगा। तोता राधा जी के चरणों की वंदना करने लगा। राधा जी ने उसे उठाकर अपने हाथ में ले लिया और तोता और प्रसन्न हो गया और फिर से राधे राधे बोलने लगा। राधा जी ने कहा, हे शुक, अब तू राधे राधे के स्थान पर कृष्णा कृष्णा कहा करो। राधे जी ने कहा कि तुम राधे राधे के स्थान पर कृष्णा कृष्णा कहा करो, ये मुझे ज़्यादा प्रिय है। इस प्रकार राधा जी को समझा रही थी। राधा जी सुखदेव को समझा रही थी, तोते को समझा रही थी कि उसी समय श्री कृष्ण जी वहाँ जाते हैं। राधा जी ने उनसे कहा कि ये तोता कितना मधुर बोलता है। ऐसा कहते हुए सुख जी को ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। सुख जी को जो तोते थे उनको कृष्ण जी के हाथ में दे दिया। राधा जी के द्वार पर राधा नाम रटने वाले सुख को सीधे भगवान की कृष्ण छाँव प्राप्त हो गई। वो उनके हाथ में पहुंचकर धन्यवाद हुआ। तो आपको बताया कि राधा नाम भागवत में कई जगह आता है। जो लोग कहते हैं कि राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं आता है, स्पष्ट तो किसी चीज़ का नाम स्पष्ट लेना, ये जिसका भाव जहाँ आएगा वो उस भाव में उसका नाम आएगा। जिस तरह से अभी आपको बताया गया है कि श्री कृष्णाय में ही श्री राधे जी की वंदना की गई है, तो आज हमने आपको बताया है कि भागवत में राधा जी का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।